अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर गनाम इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स जो हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं आजकल लेडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से हमने क्लिनिक स्टार्ट किए, आज 2024 ख़त्म होने वाला है, 20 साल पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिक पे। तो आज जो टॉपिक है कि औरत फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है। प्रेगनेंसी में भी इशू आया हुआ है, लोगों की प्रेगनेंसी नहीं होती, लोगों के घर ख़राब होते हैं कि हस्बैंड कहते हैं कि हम इतना टाइम लगाते हैं फिर भी हमारी औरत फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि सेक्स हो रहा है नहीं हो रहा, वो फारिग होती है नहीं होती। तो इस ये वाला जो काम है, अगर औरत देखे कि औरत आप जब एक हक हलाल में शादी करती हैं, निकाह करती हैं, आप उनकी हक में ज़ौजा में आ जाती हैं, तो फिर आप शर्म कैसे करती हैं? फिर आपको अपने शौहर के साथ अपने बंद कमरे में तो शर्म नहीं करनी चाहिए ना, उनका साथ देना चाहिए। अगर जो लोग हम बिस्तरी करते हैं मियाँ बीवी, अगर एक बंदा हम बिस्तरी कर मतलब प्यार कर रहा है, किसी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो वो दूसरा सोचता है कि इसको मतलब क्यों नहीं ये होता, या मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या उसको इस प्यार मोहब्बत में लज्जत नहीं आती, उसको मेरे साथ इसका कोई और चक्कर है, क्या है। तो मर्द जो है वो इस चीज़ को बड़ा नोट करता है और उसका जहन घूमना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, सेक्स करता हूँ, किसिंग करता हूँ, तमाम चीज़ें करने के बावजूद उसको शहवत ही नहीं आती, उसको शुद्ध मुद्ध पड़ी रहती है, ऐसे पड़ी रहती है, ना हिलती है, ना हुलती है, ना हाथ लाती है, ना कुछ करती है, ना किसिंग करती है, ना उसको वो वाली प्यार में लज्जत आती है, और वो दूर भागती है सेक्स से। मर्द उसको पकड़ता है तो वो कहती है नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं नहीं करती, थकी हुई हूँ, फलां है फलां है, सर में दर्द है। तो ऐसे करने से आप अपने रिलेशन में, आप अपने घर में, आप अपने घर अपने हस्बैंड से दूर होना चाह रही हैं, ठीक है। और वो जब आपसे दूर हो जाएगा फिर आप बैठ के रोएंगी घर में, वो बाहर जाके मुंह मारेगा, ठीक है। तो कोशिश करें अपने आप को एक सेफ तरीके से, एक तो एक्सरसाइज ये है कि आप जब अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ दें, उनके साथ किसी करें, हाथ छत फेरें, उसको प्यार करें, उनको पता चले कि ये मुझे साथ मतलब प्यार करने में ये भी मेरे साथ दे रही है, तो उसका भी दिल करेगा कि वाकई मेरी बेगम जो है मेरा साथ देती है, तो मेरे साथ वो रिलेशन में ठीक है, तो उसका भी दिल करता है। अगर कोई औरत जो फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, अगर वो बीमारी का मसला है, अगर देखें कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास थे जिनकी रिपोर्टें भी ठीक थी लेकिन वो रिलीज़ नहीं होती थी, फारिग नहीं होती थी और हमल नहीं होता था। अब वो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब हमें रिपोर्टें हो की, हम चीज़ हो की है, तो 4 साल हो गए, 5 साल, 11 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। तो बच्चे नहीं हो रहे, जब मैंने साइन सिम्टम पूछे तो ये अलामात थी कि वो फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, ठीक है। अब वो बाज़ औक़ात औरतें जो होती हैं, लड़के जो होती हैं वो जवान हो रही होती हैं, ठीक है, वो फिंगरिंग का इस्तेमाल कर लेती हैं, ठीक है, या वो ऐसी फिल्में देखती हैं जो उनका जहन जो है वो उस तरफ लगा रहता है और वो फिंगरिंग करती हैं, तो उनका आदत हो जाती है, वो नफ्स से जो है ना, वो उससे अज़ूवे ख़ास से जो भी मसला है, उनके अपने हस्बैंड के साथ मज़ा नहीं आता, वो फिंगरिंग से फ़ारिग हो जाती हैं, वैसे फ़ारिग नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक आदत है बुरी जो फिंगरिंग की हो जाती है, ठीक है ना, जैसे मुहज़नी होती है मर्दों में, तो ये फिंगरिंग औरतों में होती है। तो जो भी मसला अगर आ रहा है, बाद औक़ात यूट्रस कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, अच्छी खुराकें नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलती, पापड़ खाती हैं, चिप्स खाती हैं, बर्गर खाती हैं, पिज़्ज़े खाती हैं, उसकी वजह से भी ये मसला बनता है, कमज़ोरी हो जाती है। तो इसका इलाज होता है। अब देखें हमारे पास जो पार्सल है, ये देखें हमने 4 किए हुए हैं, तो ये हम ऐसा करते हैं कि जो पेशेंट हमसे रब्ता करता है वो हम व्हाट्सएप पे राज़दारी के साथ उसके मैसेज, उसके जो वो मैसेज राज़दारी होती है, उनकी बात राज़दारी के साथ, और मेडिसिन राज़दारी के साथ पैक की जाती है, उनकी एड्रेस पे भेज दी जाती है, ठीक है। तो 1 महीने का कोर्स करें, 1 महीने से 3 महीने तक कोर्स कर सकते हैं। जो औरत फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, इंशाअल्लाह ताला वो फारिग भी होगी, डिस्चार्ज भी होगी, उसको प्यार मोहब्बत में लज़्ज़त भी आएगी, और इंशाअल्लाह जो लोग जो औरतें साहिब औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद भी करेगा। तो ये एक मुकम्मल कोर्स होता है, जो मैंने कहा कि ये टॉपिक है कि बताना बहुत ज़रूरत है। जो औरत फारिग नहीं होती उसके लिए मेडिसिन खाना लाज़मी है, वो मेडिसिन खा ले, अपने घर बचाए, अपने बच्चे पैदा करे, अपने घर में अगर बाज़ औक़ात औरतें बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 4% औरतें ऐसी हैं कि जो फारिग नहीं होती फिर भी बच्चे हो जाते हैं। तो जो औरत फारिग नहीं होती और फिर भी उसको भी चाहिए कि वो मेडिसिन खा ले, क्योंकि अपने हस्बैंड को तो उसने रखना ना अपने पास, उसका हस्बैंड खुश रहेगा उसके साथ, ठीक है, बच्चे होंगे फिर भी खुश रहेगा, उसके ताबे रहेगा, उसकी जो है ना वो खिदमत करेगा कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। वो सेक्स में, अब देखें कि मर्द को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मर्द कमाने वाला होता है खुद, ठीक है, उसको वो चीज़ में बिस्तरी में लज़्ज़त ना आए, प्यार ना आए, तो वो और तरफ चला जाता है, उसका ज़हन बढ़ जाता है, ठीक है, उसको जहाँ से प्यार मिलेगा वो उस तरफ चला जाएगा, वो बेगम को छोड़ देगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं तो वो फिर बार रहे मुंह मारेगा, फिर औरत वैसे रोती रहेगी। तो मैंने ये टॉपिक बताने थे, आपको बता दिए हैं। अगर आप इसमें सीरियस हों तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरे नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, 0306 43 76 366, नीचे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी देखें लिखा हुआ है।
تو آپ اسے مجھے مسئلہ بتا دیں گے، میں انشاءاللہ تعالی میڈیسن آپ کو بھیج دوں گا، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جو نئی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں، انشاءاللہ تعالی اچھی سے اچھی ویڈیو آتی رہتی ہے، آپ کو میں جو ہے نا آپ کو ملتا رہے گا ویڈیو اور ساری معلومات ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔